आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसमें जिस्मानी हवस कूट कूट कर भरी हुई थी। उसकी निस्वानियत बहुत ही ज़्यादा शदीद और हद से बढ़ी हुई थी। वो किसी न किसी से इंटीमेट हुए बगैर नहीं रह सकती थी। इस कहानी की शुरुआत में हम सैली को देखते हैं, जिसके घर के बाहर एक लड़की बेहोश पड़ी हुई है। वो उसे अपने घर में लाकर उसकी मरहम पट्टी करता है। कुछ दिनों के बाद उस लड़की की तबीयत काफ़ी बेहतर हो जाती है। सैलिक उससे पूछता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुम कौन हो? वो लड़की अपना नाम जॉय बताती है। वो उसे बताती है कि मेरी जिस्मानी हवस इतनी ज़्यादा शदीद है कि मैं हर वक्त किसी न किसी से इंटीमेट होती भी रहूं, तब भी ये भूख कम नहीं पड़ती। सैलिक उसकी कहानी में काफ़ी दिलचस्पी लेता है। वो उससे कहता है, मुझे अपनी सारी कहानी बताओ। तो जॉय उसे अपनी कहानी बचपन से सुनाना शुरू करती है, जहाँ वो अपनी सहेली के साथ बाथरूम में पानी फेंक कर और अपनी चड्डी उतार कर फर्श पर अपने शरीर को घसीट रही थी। जॉय के पिता डॉक्टर थे और उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब जॉय जवान हो चुकी थी। उसका पिछले 1 साल से जिम्मी नाम के लड़के से अफेयर चल रहा था। अब वो अपनी सहेली के साथ नहीं खेलना चाहती। वो जिम्मी के पास जाती है और उससे कहते हैं कि मेरे साथ इंटीमेट हो जाओ। इस तरह पहली दफा एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, लेकिन जॉय को जरा भी मजा नहीं आता, क्योंकि उसे जरा भी महसूस ही नहीं हुआ। एक दफा जब वो ट्रेन में सफर कर रही होती है तो वो अपने साथ बैठे आदमी को देखकर उसके साथ इंटीमेट होने का सोचती है। वो उस आदमी को लेकर बाथरूम में चली जाती है और वहाँ एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, लेकिन जॉय को इस आदमी से भी इंटीमेट होने के बाद भी जरा मजा नहीं आता। कुछ सालों के बाद जॉय और जवान हो जाती है और उसकी जिस्मानी भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो बैठे बैठे मास्टरबेशन करना शुरू कर देती थी। लड़कों को देखती उसके अंदर हवस का तूफान उबलने लगता था। उसने 21 साल की उम्र में शादी कर ली थी। उसके हस्बैंड का नाम जेरोम था। जेरोम से शादी करने के बाद उसने अपनी जिस्मानी हवस पर भी काफी काबू पा लिया था। वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। जॉय एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम वो मेसन रखते हैं। बच्चा होने के बाद जेरम जॉय को पहले की तरह खुश नहीं कर पा रहा था, इसलिए जेरम जॉय से कहता है कि आप किसी और के साथ इंटीमेट हो सकती हो। जॉय पहले तो ऐसा करने से मना करती है, लेकिन बाद में वो खुद भी मान जाती है। वो रोजाना अपनी हवस मिटाने के लिए बाहर जाती और रात को देर से घर आती। ऐसा करते करते 3 साल का अरसा बीत जाता है। एक दिन जॉय एक अनजान आदमी के साथ एक होटल में चली जाती है। वो अनजान आदमी अपने साथ अपना एक दोस्त भी लेकर आता है। जॉय उससे कहते है, तुम मेरे साथ कुछ भी करो, लेकिन मुझे मजा आना चाहिए। वो दोनों पहले तो उसके कपड़े उतारते हैं और फिर दोनों फैसला करते हैं कि कौन आगे से करेगा और कौन पीछे से करेगा। वो दोनों मिलकर जॉय के साथ खूब इंटीमेट होते हैं। इन दोनों के साथ इंटीमेट होने के बाद भी जॉय को जरा मजा नहीं आता, जिसकी वजह से वो नाराज होकर अपने कपड़े उठाती है और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जॉय एक केन नाम के आदमी के पास आती है, जो औरतों को मार मार कर तड़पा कर उनकी जिस्मानी भूख मिटाता था और इसके बदले में उनसे पैसे भी लेता है। जॉय अब रोज केन के पास जाने लगी। वो उसे सोफे पर अच्छे तरीके से बांध कर फिर उसके साथ इंटीमेट होता था। एक रात जॉय के घर में कोई नहीं था तो उसका 3 साल बच्चा उठकर बालकोनी में चला जाता है। इससे पहले कि उससे नीचे गिरता, उसका फादर जेरोम आकर उसे उठा लेता है। फिर एक दिन जेरोम जॉय से कहता है, तुम्हें अपनी हवस और अपनी फैमिली में से किसी एक को चुनना होगा। जॉय कुछ भी सोचे समझे बगैर कहते हैं कि मुझे सिर्फ अपनी जिस्मानी हवस मिटानी है। इसके बाद जॉय वहाँ से चली जाती है और वो सीधा केन के घर पहुँचती है और वो केन से कहती है कि मेरी भूख मिटाओ। और आज केन उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करता है, उसे बहुत जोर जोर से मारता है। तब सैलिक जॉय से पूछता है, तुम्हारा बेटा मैसन कैसा है? तो वो कहती है कि जेरोम ने उसे हॉस्टल भेज दिया था। जॉय की इस हालत को देखकर पता लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि उसे अपनी जिस्मानी हवस की वजह से अपनी फैमिली को भी छोड़ना पड़ा था। फिर वो बताती है कि कुछ सालों के बाद उसे इस खेल में मजा आने लगा था, लेकिन इस मजे के चक्कर में मैंने अपने आप को काफी जख्मी कर लिया था। वो अपना इलाज करवाने के लिए अपनी बॉस से मदद मांगती है। उसकी बॉस मान जाती है और उसे ये भी कहती है कि तुम्हारे बारे में सबको पता है कि तुम हर रात किसी नए आदमी के साथ सोती हो, इसलिए तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी। लेकिन वो अपनी आदतें चेंज नहीं कर पाती। वो काफी परेशान रहने लग जाती है। उसे लगता है कि शायद वो इस समाज के लिए बनी नहीं है। एक दिन जॉय की मुलाकात जी नाम के एक आदमी से होती है। जी उसे जिस्मानी भूख मिटाने के लिए अपने यहाँ काम पे रख लेता है। जॉय बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और जी उसके काम से बहुत खुश होता है, क्योंकि उसका धंधा बहुत अच्छे तरीके से चला रही थी। फिर जी जॉय को एक टास्क देता है। उसे कहता है, जिस तरह तुम हो इस तरह तुम एक लड़की को भी पालो। और फिर उसे एक 15 साल लड़की की तस्वीर दिखाता है, जिसका बाप अभी तक किसी क्राइम में जेल में होता है। जी कहता है तुम इसकी अपनी तरह ट्रेनिंग करो। इसके बाद जॉय ओ को ट्रेन करना शुरू कर देती है। ओ जब जॉय से मिलती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसका जॉय के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जॉय और ओ की गहरी दोस्ती हो जाती है। जॉय ओ से कहती है कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर भी रह सकती हो, और ओ उसकी बात मान लेती है, क्योंकि उसके पास भी कोई रहने के लिए घर नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता जॉय उसे अपने धंधे के सारे पैंतरे सिखाने लगती है। साथ रहते रहते इन दोनों पर इन चीजों का काफी गहरा असर होता है और ये दोनों अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को चाटने लगती हैं। एक दिन जॉय वसूली करने के लिए गलती से जेरोम
के घर पहुंच जाती है। तब जॉय ओ से कहते हैं कि तुम अपना काम पूरा करके आ जाओ। फिर कुछ दिनों के बाद जॉय को सारी बातें बुरी लगने लगती हैं, क्योंकि जेरोम ने ओ के साथ साथ जॉय से भी जिस्मानी ताल्लुक बना लिया था, जो देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो जेरोम को मारने का फैसला करती है। वो जेरोम को मारने के लिए उसके घर में घुस जाती है, जहाँ पर जेरोम ओ के साथ मौजूद था। काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी उसे मार नहीं पाती। गन में खराबी होने की वजह से जेरोम गुस्से में आकर बहुत ज्यादा जॉय को मारता है और फिर उसकी आंखों के सामने ओ के साथ इंटीमेट भी होता है। तब जॉय सैली से पूछते कि मेरी गन ने काम क्यों नहीं किया होगा। सैली कहता है कि शायद तुम्हें गन चलानी ना आती हो, या फिर ये भी हो सकता है शायद तुम जेरोम को मारना ही नहीं चाहती थी। इसके बाद वो सैलिक से कहते हैं कि तुम अपने कमरे में चले जाओ, क्योंकि वो सोने वाली थी। जब जॉय सो जाती है तो रात को चुपके से सैलिक उसके रूम में आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब जॉय उस पर गोली चलाकर उसे मार देती है, क्योंकि उसे ये सब कुछ अपनी मर्जी से करना पसंद था, ना कि किसी की जबरदस्ती से। इसके साथ इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। हमारे मुआशरे में ऐसे अनगिनत किरदार हैं, उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा।